नमस्कार, मैं रवि शुक्ला। केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति ने मिजोरम में शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें मिजोरम विश्वविद्यालय में एसटी गर्ल्स हॉस्टल, मलपुई में सरकारी आइजोल कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और पचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक ब्लॉक शामिल हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मिजोरम विश्वविद्यालय, जो 2001 से सक्रिय है, आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। एनएफडीएफसी सामाजिक क्षेत्र के उन चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है जिसे यह रेटिंग मिली है। इस कदम से बाजार आधारित उद्यमों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की छोटी ऋण संबंधी जरूरतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अपने पैमाने और कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कार्यधारा 8 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक लाभ निरपेक्ष उपक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम बाजार से उधार ली गई धनराशि के साथ बाजार आधारित ऋण कार्यक्रम मार्केट लिंक्ड लैंडिंग प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा है। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 4 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन 2 सत्रों में कर रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कई हितधारकों की सक्रिय और प्रेरणादायक भागीदारी के कारण माध्यम से गंगा उत्सव नदी महोत्सव नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। गंगा उत्सव 2022 का एक मुख्य उद्देश्य हमारी नदियों का महोत्सव मनाना और भारत में नदी घाटियों में नदी के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। यूरोप वैश्विक औसत से 2 गुने से अधिक गर्म हो रहा है। WMO यूरोप में तापमान पिछले 30 वर्षों में वैश्विक औसत से 2 गुने से अधिक बढ़ गया है। दुनिया के किसी भी महाद्वीप का यह सबसे अधिक तापमान है। विश्व मौसम विभाग संगठन WMO द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे वार्मिंग की प्रवृत्ति जारी है, असाधारण गर्मी, जंगल की आग, बाढ़ और अन्य जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि यह खबर बुरी नहीं है। यूरोप के कई देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में सफल रहे हैं। विशेष रूप से यूरोपीय संघ EU में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 और 2020 के बीच 31% की कमी आई है, जिससे 2030 के लिए शुद्ध 55% की कमी का लक्ष्य है। यूरोप भी जलवायु परिवर्तन अनुकूल में सीमा पार कर सहयोग में सबसे उन्नत क्षेत्रों में से एक है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटियों में 40 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य जारी। रेल मंत्रालय ने देश भर के प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास तेज कर दिए हैं। वर्तमान भारतीय रेलवे में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 40 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 14 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। अगले 5 महीनों में पुनर्विकास कार्य शुरू करने की संभावना है। देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन, बेहतर आर्थिक विकास जैसे कई अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। अरुणाचल साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण नामसाई में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी APLS के सहयोग से सूचना और जनसंपर्क विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अरुणाचल साहित्य महोत्सव 2022 का 4था संस्करण गुरुवार को यहाँ बहुउद्देशीय सांस्कृतिक हॉल में एक रंगीन शुरुआत के साथ शुरू हुआ। आज के खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।